बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आपको मैं बार बार कहता रहता हूं कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप लोग मायूस हो जाते हैं और हिम्मत और हौसला हार बैठते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहें, दुआ करते रहें, जिद्दोजहद जारी रखें, मेहनत करें और इंशाअल्लाह मेहनत का सिला भी मिलेगा और सब्र का फल भी मिलेगा और ये सब्र का फल काफ़ी मीठा होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जुल्म का निज़ाम चल सके। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जालिम को बिल आखिर शिकस्त होनी है, जालिम को ज़वाल है और हक और सच को फतह है और हक और सच नहीं आगे बढ़ना है। बातिल ने मिटना है। वो आज मिटेगा, 2 दिन बाद मिटेगा, 6 दिन बाद मिटेगा, 6 साल बाद मिटेगा, 60 साल बाद मिटेगा, उसने मिटना ही है। इसलिए हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, हम अपनी ज़िंदगी बिता चुके हैं और हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हम सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो लोग जेलों में इस वक्त गल सड़ रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और जो इस राह हक में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उन्होंने तो अपनी जान कुर्बान कर दी अपने कल के लिए, पाकिस्तान के कल के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये पाकिस्तान बन रहा था, तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त हजारों नहीं लाखों जानें जो हैं वो कुर्बान हो गईं और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जो हिजरत हुई थी 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त, जब ये पाकिस्तान तख्लीक हुआ था, तो उस वक्त भी हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने अपनी अस्मतें कुर्बान की, अपनी जानें कुर्बान की, और वो अपने लिए नहीं की बल्कि वो हमारे लिए की थी और आने वाली नस्लों के लिए की थी। वो अपना हिस्सा डालकर चले गए, अल्लाह ताला के पास पहुंच गए। अब हमने अपना हिस्सा डालना है। इसलिए ये हम अपने ज़ाती मफादात के लिए जान, माल, आबरू, ये सब अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें अता किया है और अल्लाह ताला ही इसका मुहाफ़िज़ है और अल्लाह ताला ही जब चाहेगा इससे हमें छीन लेगा, जब चाहेगा ये हमें इनायत कर देगा, और वो एक आजमाइश का सिलसिला चल रहा है। इसलिए अपनी हिम्मतें मत हारिएगा और काम जारी रखिएगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में एक दस्तूर है, आईने पाकिस्तान है, और उस आईने पाकिस्तान की इतनी ताकत है कि कोई माई का लाल उससे इनहराफ नहीं कर सकता। वो चंद लम्हों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद साल के लिए तो आइन शिकनी कर सकता है, लेकिन आइन शिकन का जो अंजाम है वो इंतहाई भयानक होता है और इंतहाई बदतरीन होता है। और हम माजी करीब में भी इसका हशर देख चुके हैं, क्योंकि जो डिक्टेटर होता है, जो आइन शिकन होता है, जो डिक्टेटर होता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, उसका कोई असूल नहीं होता, उसके हिस्से में रुसवाई ही आती है, क्योंकि वो अपने आप को खुदा समझता है, नऊजुबिल्ला। वो अपने आप को बादशाह सलामत समझता है, वो अपने आप को नऊजुबिल्ला कुन फयाकून के मामले पर लेकर जाने की कोशिश करता है। और इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सरजमीन पूरी कायनात में कहीं कहीं भी इस तरह का फिरौनियत और नमरूदियत वाला कोई भी आएगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो कुछ अरसे तक कोड़े हाथ में रख के, बंदूक हाथ में रख के, पिस्तौल हाथ में रख के वो एक जुल्म तो कर सकता है और वो ताकत के बलबूते पर कुछ अरसे के लिए तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए वो नहीं कर सकता। इसलिए जुड़े रहिए। आज पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल एक हर तरफ मायूसी का आलम था और बबांगे दुहल ये बात कही जा रही है कि मैं आइन को नहीं मानता, मैं जमहूरियत को नहीं मानता, मैं अदालतों को नहीं मानता, मैं अदलिया के फैसलों को नहीं मानता, मैं ही कानून हूं, मैं ही आइन हूं, मैं ही अदालत हूं, मैं ही वकालत हूं, मैं ही सहाफत हूं। ये सब कुछ कहा जा रहा है और मैं ही मुआशरत हूं और मैं ही फैसला कुन हूं, मैं ही पॉलिसी साज हूं। ये सब कुछ कहा जा रहा है। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। और यही हुआ जहां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये तो सारी मैंने एक गुफ्तगू की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत रोक दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आज अचानक मिली
اور مجھے پوری امید تھی, مجھے پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طریقے سے کہ ایک سائفر کا ایک ڈرامہ, سائفر کے اصل ملزمان تو کوئی اور ہیں, ان ملزمان کو بچانے کے لیے آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ایک سب سے بڑے سیاسی رہنما کو بے گناہ جو ہے اس بے گناہ کو آپ اس طریقے سے کرش کریں اور ببانگے دہل کہیں کہ ہاں ہم کرش کر رہے ہیں, میں کرش کر رہا ہوں, میں نے حکم دے دیا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے, اسٹے آرڈر دے دیا ہے اور سائفر ٹرائل روک دیا ہے. اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی, بہت ہی اہم سماعت ہوئی. اس کی وجہ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے کل جیل ٹرائل کی منظوری دی تو آج دن تک عدالتی کارروائی کیسے چلائی گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا اور اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو سائفر کیس کی اب تک کی تمام کارروائی کالعدم ہوگی. اور یہ انہوں نے کہا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس کیس کو لڑ رہے تھے اور ابھی آج حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سارا ریکارڈ جمعرات تک طلب کر لیا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ سٹے نہ کریں, اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ سٹے نہ کریں, کل تک ہیئرنگ رکھ لیں. عدالت نے اس استدعا کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری کارروائی لے کے آئیں. عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی فوری روکنے کا حکم دے دیا اور جمعرات تک سارا ریکارڈ طلب کر لیا. اور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر, یہ عمران خان صاحب کی اپیل پر یہ سب کچھ کیا ہے. اور آگے جا کے جو ہوا جی, جو مکالمہ ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ دستاویزات کے مطابق اے ٹی سی جج کی تعیناتی ایگزیکٹو نے شروع کی اور ریکارڈ کے مطابق اے ٹی سی جج کی تعیناتی بھی ایگزیکٹو نے کی. یعنی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی تعیناتی بھی انتظامیہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور جو اسپیشل جج تعینات کیا وہ بھی ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت کر رہی ہے. چیف جسٹس سے رائے لی گئی لیکن یہ پروسیس ایگزیکٹو نے شروع کیا, انہوں نے مکمل کیا. اور اندرا گاندھی کیس کا جیل میں ٹرائل ہوا لیکن وہاں بی بی سی اور تمام جرنلسٹ کو کور کرنے کی اجازت تھی. وہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل تھا, یہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اندرا گاندھی کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ بھی ہوا میں اڑا دیا گیا تھا. اور بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی. کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا, کیونکہ کارروائی تو شروع ہو چکی ہے بغیر کسی مجاز اتھارٹی کے اپروول کے, بغیر کسی کارروائی کے وہ تو شروع ہو چکی ہے. وہ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہو گیا جی, عمران خان کا میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. ببانگے دہل کہا جا رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا اس کو ہٹانا ہے, اور ٹی وی پہ میڈیا ٹاک میں آ کے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو لہٰذا کن حالات میں, کب, کن حالات میں, کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا؟ عدالت نے پوچھا اٹارنی جنرل سے. 5 گواہ اس وقت بھی جیل میں بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا. اس کے بعد جو اگلی بات ہے جی, انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں ہے. جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے. تمام ٹرائلز پھر کہہ رہا ہوں, تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے اور اس طرح تو یہ ٹرائلز غیر معمولی ٹرائل ہوگا. عدالت نے سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں سماعت پر 3 روز کے لیے حکم امتناعی جاری کیا. اس کے بعد آگے جو ہے مزید امپورٹنٹ ڈسکشن جی, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے یہ کیس کی سماعت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد کی گئی, بند کمرے میں فرد جرم عائد کی گئی, اوپن کورٹ کی کارروائی ہم اسے نہیں کہہ سکتے. اٹارنی جنرل نے عدالت کو ٹرائل کی کارروائی سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی.
वफाकी काबीना की जेल ट्रायल मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है, और अदालत ने कहा कि तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे। और मुतल्लिका इदारों से उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने पेश कर दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बादियुन नजर में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि कब, किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। चेयरमैन इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 गवाह इस वक्त मौजूद हैं, जेल में बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की जरूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अदालत ने इस्तफसार किया कि सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जेक्टिव ने शुरू की, रिकॉर्ड के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती भी एग्जेक्टिव ने शुरू की। तो चीफ जस्टिस से राय ली गई, लेकिन ये प्रोसेस एग्जेक्टिव ने शुरू किया। और वहां बीबीसी बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी केस की मिसाल दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमारे रेडार पर आपको एनजीपीएमसी का फैसला फराहम करेंगे। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव तरफ से की गई, हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव ने की है। आप जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो हश पश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ उन्होंने कहा। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 नवंबर के लिए ये सारा रिकॉर्ड मांग लिया है जी। और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि गैर मामूली हालात क्या थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जाए। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से मुतल्लिका रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने पेश करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक जज को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। हमारे रीडर आपको एनजेपीएमसी का फैसला फराहम करेंगे। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई है। हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव ने की है, यानी कि हुकूमत ने की है। आप जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो हश पश नहीं होना चाहिए। तो यह है जी साइफर केस की कहानी, जो अब तक ड्रॉप सीन उसका हुआ है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी। इसीलिए इनको पता है कि ये साइफर केस जो इन्होंने शुरू किया था, साइफर जो ट्रायल इन्होंने शुरू किया था, उसमें इरेगुलरिटीज हैं, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। इसीलिए इन्होंने रातों रात गश्ती मरासले के जरिए जो कानूनी सुकम है वह दूर करने की कोशिश की। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने वो बात नहीं मानी। और शायद इसीलिए, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे मिले हुए हैं, इसीलिए नैब हरकत में आया। और कल नैब ने आनन फानन जो है अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना में फौरी गिरफ्तारी डाली इमरान खान साहब की, और फौरी जाके उन्होंने जनाब इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड किए और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। फिर फरत जो है शहजादी, उनके बारे में एक पूरा एक नैरेटिव लेके आने की कोशिश की। तो सूरत हाल ये है जनाब कि आइन जो है वो बहुत वाज़ेह है, आइन से नहीं टकराना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहता हूं, अपने दोस्तों से, जो इस वक्त इसको सिर्फ इस लड़ाई को इमरान खान की ज़ात की हद तक देख रहे हैं। ये इमरान खान की ज़ात की लड़ाई नहीं है, ये पीटीआई की ज़ात की लड़ाई नहीं है। सियासी जमातें आती हैं, चली जाती हैं। इस वक्त लड़ाई हो रही है आइन है या नहीं है, आइन के ताबे हैं या नहीं है। आइन से मावरा कोई नहीं होना चाहिए, और इंशाअल्लाह कोई नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।